कोपागंज थाने में आपका आगमन हुआ, किस चीज को लेकर के हुआ है और क्या है? आज 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून जो इंडियन पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए हैं और आज से इन कानूनों का पालन शुरू हो रहा है। उसी को एक तरह से प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान के तहत ये कोपागंज में एक आम जनमानस की और सप्ताह लोगों की मीटिंग बुलाई गई है। इसी में इन तीनों कानूनों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी गई है कि ये तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से तीनों लागू हो गए हैं। अब जो एफआईआर होगी 1 जुलाई 2024 से वो नए कानूनों के तहत, ऐसे भी जो जो मामले अब होंगे न्यायालय भी जाएंगे, वो अब इन्हीं कानूनों के तहत न्यायालय में भी इसी प्रक्रिया की जो नई प्रक्रिया है इसी के तहत होगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी जो एक तरह से बदलाव हुए हैं उनमें भी जो बदलाव आमतौर से खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, क्योंकि आज के युग में बहुत सारे अपराध जो हैं और बहुत सारी एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उन्हीं के बारे में एक तरह से लोगों को जानकारी दी गई है और लोगों को जागरूक किया। इन तीनों कानूनों को लागू हो जाने से, तीनों धाराएं लागू हो जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें क्या अंतर आएगा पहले की अपेक्षा? तो सबसे जरूरी चीज तो ये है कि जो कानून बहुत दिन से चले आ रहे थे और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे और समय के साथ साथ कुछ कानूनों की नए कानूनों की जरूरत थी, उसी को एक तरह से ध्यान में रखते हुए तीनों नए कानून बड़े उपयोगी हैं और इसी के आधार पे अब आगे व्यवस्था चलेगी। क्या इस पे अपराध पे नियंत्रण पाया जा सकता है? अपराध पर नियंत्रण बिल्कुल अवश्य पाया जा सकता है, क्योंकि एक तो हर उसका की विवेचना कितने दिन में होगी और न्यायालय के लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है, क्योंकि बहुत पहले बहुत सारे समय से न्यायालयों में भी बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग हैं पुराने। तो इसमें एक तरह से जो जल्दी न्याय की व्यवस्था कह सकते हैं, बहुत जल्दी न्याय की व्यवस्था बनेगी। और चूंकि एविडेंस जो प्रस्तुत करने का एविडेंस जो है, साइंटिफिक एविडेंस पे बड़ा जोर दिया गया है, फोरेंसिक एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। अब हर 7 साल से ज़्यादा के मुकदमे में फॉरेंसिक टीम मौके पर आएगी, एविडेंस इकट्ठा करेगी, वो सब उस तरीके हर मामले की जैसे जो कि रिकवरी होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, वो उसको पारदर्शी बनाने का प्रयास है। और इसमें मेरे ख्याल से जो हमारा मानना है, इसमें सजाओं का प्रतिशत भी बढ़ेगा और इसमें जल्दी न्याय की व्यवस्था होगी।